आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हमारे ट्रांसपोर्टर्स ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि जो कश्मीर में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके तहत कुछ बसेस जो हैं वो अब डिस्ट्रिक्ट में ई बसेस चलाई जा रही हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने काफ़ी देर से अपने जो इश्यूज हैं और डिमांड्स हैं वो सरकार के आगे रखी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार मुझे लगता है कि अनसुना कर रही है और जितने फाइनेंशियल बर्डन और लॉसेस ट्रांसपोर्टर्स को बेयर करने पड़ रहे हैं आज की डेट में, कहीं ना कहीं सरकार ने उसके ऊपर चुप्पी डाल रखी है। ट्रांसपोर्टर्स दिसंबर 12 को हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें फाइनेंशियल कमिश्नर बैठे थे, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी बैठे थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे थे सतीश शर्मा जी, और हमारे को आश्वासन दिया गया था कि 18% टैरिफ फेयर रिवीजन होगी। आज अप्रैल 19 हो रखी है, लेकिन अभी तक उस फेयर रिवीजन का फैसला जो कि चीफ मिनिस्टर साहब की फाइल भी अप्रूवल हो गया, वहां कैबिनेट की मीटिंग में भी डिस्पोज ऑफ हो गया, लेकिन अभी तक हमें उस फैसले का कहीं भी कोई कागज नहीं मिला है। जबकि हम ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से भी गुहार लगा चुके हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ भी गुहार लगा चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स के लिए अब कई सारे मुद्दे हैं जो अभी तक किसी का भी फैसला सरकार ने नहीं लिया, चाहे वो ई बसेस की स्मार्ट सिटी की रूटीन टेबल हो, चाहे वो अड्डा फीस हो, चाहे वो इस वक्त जो हमारा बीसी रोड पे एक डिसीजन लिया गया जिसमें हमारे टेम्पो ट्रेवल्स का जो काम था वो सारा कारोबार बंद कर दिया गया है। जो स्लीपर बसेस हैं, जो नॉर्मल बसेस हैं, उनकी रूटीन जो है उसको बंद कर दिया गया है बीसी रोड से चलना। हम समझते हैं कि सरकार हमारे मुद्दों को कहीं ना कहीं अनसुना कर रही है और आने वाले समय में जैसे कल सारे कश्मीर में चक्का जाम किया गया है, जम्मू में ट्रांसपोर्टर्स आने वाले समय में अगर हमारे मुद्दों को किसी तरीके से सरकार ने उन पर कोई फैसला नहीं लिया और रोशनी नहीं डाली तो एक बड़ा जुलूस निकलेगा जिसमें जम्मू और कश्मीर के सभी ट्रांसपोर्टर्स इकट्ठे होकर अपना चक्का जाम की कॉल देंगे। सर, जैसे आपकी मुख्य मुख्य डिमांड्स क्या है? तो मुख्य डिमांड्स हैं, जहां हमारी ई बसेस यहाँ पे लाएगी उनको गवर्नमेंट ने एक मुफ्त तरीके से रेवड़ियां बांट दी, जहां उन्होंने लोगों को मुफ्त चलाने के लिए उन्होंने फ्री ई बसेस की सर्विस दे दी वुमेन को, उनको वहां पे सरकार को लॉस हो रहा है। लेकिन सरकार ये नहीं समझ रही है कि जो ट्रांसपोर्टर पुराने टाइम से अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चला रहा है उन ट्रांसपोर्टर्स को आज की डेट में कहीं भी फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। जहां तेल 2 रुपए बढ़ा दिया गया, 1 अप्रैल से वो लागू हो गया, लेकिन जहां फेयर रिवीजन की बात थी 12 दिसंबर की हुई, आज 18% हम इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक सरकार ने उसका फैसला क्यों नहीं दिया। इसी तरह और भी हमारे कई सारे मुद्दे हैं, जहां एक अड्डा पर्ची जो नेशनल हाईवे पे अभी तक कट रही है, अभी तक सरकार ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया। ऑर्डर निकलते हैं लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। ट्रांसपोर्टर तंग आ गया हुआ है और ट्रांसपोर्टर को अब अपने हक के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं गुहार लगाता हूं कि सभी ट्रांसपोर्टर्स को अपने हक के लिए अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारी ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूं कि हमें इसके ऊपर गौर फरमाना चाहिए और सभी ट्रांसपोर्टर्स को बाहर आना चाहिए। तो सर, अगर आने में हमारे सभी प्रधान जो हम आज ये मीटिंग हमने बुलाई है, इसी की योजना बनाने के लिए हमने आज एक बैठक की थी। हम स्वागत करते हैं कि कश्मीर में जहां कन्फेडरेशन और वेलफेयर सब इकट्ठे होकर एक ट्रांसपोर्टर्स की आवाज उठा रहे हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर का सारा पूरा ट्रांसपोर्टर विभाग इकट्ठा होकर हम आने वाले समय में एक योजना करके एक बड़ा चक्का जाम करेंगे।